Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel, Soulful Journey. अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं और आप समझ नहीं पा रहे हैं कि आपके पार्टनर क्या फीलिंग्स रखते हैं आपके लिए, वो आपको लेकर क्या महसूस करते हैं, तो आज की रीडिंग आपके लिए है। आज मैं आपके लिए पिक अ कार्ड रीडिंग लेकर आई हूँ, जिसका टॉपिक है कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर क्या है। पाइल सिलेक्शन के लिए यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शंस हैं। जिस तरीके से मैं आपको पाइल सिलेक्ट करने के लिए कहूँगी, आप प्लीज़ उसी तरीके से पाइल को सिलेक्ट कीजिएगा ताकि आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आ पाए। एंड अगर आप एक मेल है, फीमेल है, मैरिड है, अनमैरिड है, डिवोर्स्ड है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, या फिर आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में है जो कि कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है, तो आज की रीडिंग कहीं ना कहीं आपसे रेजोनेट जरूर करे। सो पाइल सिलेक्शन के लिए यहाँ पर दो ऑप्शन है। दिस इज पाइल नंबर 1 एंड दिस इज पाइल नंबर 2। पाइल की सिलेक्शन आपको अपने नाम के फर्स्ट अल्फाबेट से करनी है। आपके पार्टनर का नाम कौन सी पाइल में आता है, इससे इस वीडियो का कोई भी लेना देना नहीं है। आपको सिर्फ पाइल की सिलेक्शन अपने नाम के फर्स्ट अल्फाबेट से करनी है। तो पाइल नंबर 1 में है UADYSKWMICGH एंड पाइल नंबर 2 में है VZPQLBEJNTXRF। तो आइए देखते हैं जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है, आपके लिए क्या एनर्जी निकल कर आती है। आइए जानते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर क्या है। करंटली आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप के बारे में, आपके बारे में क्या महसूस करते हैं। आइए जानते हैं करंट फीलिंग्स क्या है इस रिलेशनशिप को लेकर आपके पार्टनर की। करंटली आपके पार्टनर क्या महसूस करते हैं। बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। यहाँ पर जो कार्ड निकल कर आए हैं वो है 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है यहाँ पर, एंड दिस इज एस ऑफ वैंड्स का कार्ड है। आइए जानते हैं अब दूसरे डेक से कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर क्या है। आपके पार्टनर करंटली क्या फील करते हैं आपके लिए, इस रिश्ते के लिए। आइए जानते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है। ओके, तो यहाँ पर है 8 ऑफ कैलिसेस का कार्ड है, 7 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, पेज ऑफ वैंड्स का कार्ड है यहाँ पर, देन इज क्वीन ऑफ वैंड्स का कार्ड है, देन इज 8 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर 9 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है, सबसे पहले तो यहाँ पर मैं आपको आपके पार्टनर के ज़ोडिएक साइंस बताना चाहूंगी। यहाँ पर सबसे ज्यादा जो नजर आ रहे हैं वो है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, उसके बाद कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, देन इज स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस, एंड बहुत कम यहाँ पर एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा है। सो आइए डिटेल में जानते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है। आपके पार्टनर आपके साथ बातचीत करना चाहते हैं, वो आपको कॉल या मैसेज करना चाहते हैं। अगर अभी तक आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, अगर आप दोनों के बीच में बातचीत होती है तो शायद वो आपसे कुछ छुपा रहे हैं और उन चीज़ों को वो आपके सामने बहुत खुलकर रखना चाहते हैं। आपके पार्टनर के जीवन के अंदर बहुत सारी चीज़ें एक साथ हो रही हैं। सडनली चीज़ों ने मोमेंटम गेन किया है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर को ये क्लियर नहीं है कि लाइफ में हो क्या रहा है। लाइफ को लेकर क्लैरिटी तो होनी चाहिए ना। आपके पार्टनर को उस तरह की क्लैरिटी नहीं है, ये मैं यहाँ पर क्लियरली आपको बता सकती हूँ। आपके पार्टनर को आपके ऊपर ट्रस्ट है, फेथ है, इसलिए वो आपके साथ ये बात डिस्कस करना चाहते हैं। ओके, आपके पार्टनर की लाइफ एक अलग ही दिशा में अब चलनी शुरू हो गई है। उनका अभी अभी
एनर्जी की टर्म्स में एक डायरेक्शनल चेंज हुआ है। जिस डायरेक्शन में बढ़ते हुए वो कॉन्फिडेंट नहीं है, वो तो कॉन्फिडेंट इस डायरेक्शन में बढ़ते हुए थे जब वो आपकी तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। उस टाइम पर उन्हें पूरा कॉन्फिडेंस था कि वो इस रिश्ते के लिए बहुत कुछ कर पाएंगे। उन्हें ऐसा लगने लगा है कि इस रिश्ते की ही डायरेक्शन चेंज हो गई है। अपनी मैच्योरिटी से चीज़ों को ठीक करने की कोशिश आपके पार्टनर करते हैं, अपने हालातों से फाइट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ इफ़ेक्टिव सा नज़र नहीं आ रहा है। और आपके पार्टनर जो है, उन्हें ये भी महसूस होता है कि आपने भी उनसे कहीं न कहीं अपनी लाइफ़ की एक डायरेक्शन चेंज की है। आप किसी और दिशा की ओर बढ़ने लगे हैं। आपने अपनी लाइफ़ में किसी और को अपनी प्रायोरिटी माना है। आप अब इस रिश्ते में नहीं रहना चाहते हैं। आपके पर्सन आज करंटली ये फ़ील करते हैं कि अगर वो अपनी बातों को आपके सामने रखें, तो आप उनकी बातों को समझ नहीं पाएँगे, क्योंकि ज़िंदगी के जिस पड़ाव पर आप हैं, वहाँ पर आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं और उनके अंदर कॉन्फिडेंस की बहुत ज़्यादा कमी है। वो जिस डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं, उस डायरेक्शन के बारे में वो खुद ही नहीं जानते हैं, तो आपको क्या एक्सप्लेन करेंगे? वो आपसे क्या कहेंगे कि उनके जीवन के अंदर क्या कुछ हो रहा है और इतना सब कुछ एक साथ हो रहा है, और वो आपको सामने से ये कह दें कि वो तो इसमें से किसी भी चीज़ के लिए ज़िम्मेवार नहीं है, तो आप 100% ये है कि आप उनका बिलीव नहीं करेंगे, ठीक है? उन्हें भी ये बात पता है। आपके पार्टनर आपको देखकर बहुत हैरान हैं कि लाइफ के अंदर आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं। आप अपने जीवन को अलग तरह से जीना सीख गए हैं। आपको देखकर उन्हें खुशी भी होती है और दुख भी होता है। खुशी इस बात की होती है कि इतने दुख देने के बावजूद आप आज अपनी लाइफ में स्टैंड कर रहे हैं, और दुख इस बात का होता है कि वो आपके साथ नहीं है। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आपने अपने अराउंड एक बैरियर बनाकर रखा है, क्योंकि अब आपको किसी के ऊपर यकीन नहीं है। आपके बहुत सारे ट्रस्ट इश्यूज हैं। उन ट्रस्ट इश्यूज को आप रिजॉल्व नहीं कर सकते हैं, और उनके पास अभी उतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो आपके सारे सवालों का जवाब आपको दे सके, कि वो आपको बता सके कि वो अपनी जगह पर गलत नहीं है। उनके पास इस चीज़ का कोई प्रूफ ही नहीं है कि वो अपनी बात, जो वो बात आपके सामने रखेंगे, उसे वो आपके सामने प्रूव कर पाए। उन्हें पता है कि आपने ये जो बैरियर की वॉल लगाई है, ये इतनी ऊंची है कि इसे पार करने के लिए कॉन्फिडेंस प्लस आपके सवालों के जवाब उनके पास होने चाहिए। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आपने अपने इस रिलेशनशिप को लेकर इमोशनली विड्रॉ कर लिया है। आप इस रिलेशनशिप से पीछे हट गए हैं। आपको अब इस रिलेशनशिप में कोई पॉजिटिविटी नज़र नहीं आती है। आपको इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ने की प्रेरणा नहीं मिलती है। आप इस रिलेशनशिप से अब तंग आ चुके हैं, ऐसा वो आपको लेकर फील करते हैं। और हो भी क्यों ना, कब तक आप अपने इस रिलेशनशिप के लिए सब कुछ करते जाएंगे और आपके पार्टनर आपके जज्बातों के साथ खेलते जाएंगे? यही फीलिंग्स आती है ना आपके अंदर। तो आइए अब उनकी साइड की भी चीज़ें जान लेते हैं। एक्चुअली आपके पार्टनर जो है इस टाइम पर करंटली इनडिसिजन की एनर्जीज में है। उनके लिए डिसीजन बनाना इतना आसान नहीं है। अब आप सोचेंगे कि डिसीजन बनाना तो इंसान के अपने हाथों में होता है ना, उसे कौन सी डायरेक्शन में जाना है ये उसे खुद डिसाइड करना होता है। मैं आपकी बात से एग्री करती हूँ, लेकिन आपके पार्टनर के ऊपर ब्लैक मैजिक का इन्फ्लुएंस है। आपके पार्टनर के ऊपर ये अभी कुछ हाल फिलहाल में हुआ है, जिसकी वजह से जहाँ पर उनकी डायरेक्शन में एक कॉन्फिडेंस था, जहाँ पर उनके हर एक मूव के अंदर एक कॉन्फिडेंस नज़र आ रहा था कि आपके पार्टनर आपकी तरफ को बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ पर ही आपके पार्टनर का एक स्टेप बैक लेते हुए एनर्जी में महसूस किया जा सकता है कि उन्होंने एक स्टेप पीछे की ओर खींच लिया है, क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा है जिंदगी का फैसला उन्हें किस तरह से लेना चाहिए। आपके पार्टनर स्लोली बट स्टेडिली आपकी तरफ को मूव कर रहे थे। वो उसी पेस पर वापस आना चाहते हैं।
ऐसा नहीं आपको नजर आ रहा था कि आपके पार्टनर की तरफ से आपको कुछ बहुत बड़ा बेनिफिट होने जा रहा है या इस रिश्ते को कुछ बेनिफिट होने जा रहा है, बट स्टेडली आपके पार्टनर कुछ ना कुछ काम इस रिश्ते के लिए कर रहे थे जो कि अब आपके पार्टनर नहीं कर पा रहे हैं। आपके पार्टनर को इस चीज का बहुत ज्यादा दुख हो रहा है और वो बैक टू द रेस आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हालात परिस्थितियां उनके कंट्रोल में नहीं है। वो इतनी स्पीड अप से चीजों को ठीक नहीं कर पाएंगे। पहले भी बहुत स्लो थे, अभी तो वो रास्ता ढूंढ रहे हैं कैसे वो एनर्जी को मैच कर पाए, कैसे वो उसी रास्ते पर दोबारा जा पाए जो रास्ता कहीं ना कहीं उन्हें आपकी ओर लेकर जा रहा था। आपके पार्टनर इस रिश्ते की एक नई शुरुआत करना चाहते हैं और वो भी बहुत प्रैक्टिकल तरीके से। वो इस रिलेशनशिप को पहले एक नाम देना चाहते हैं, उसके बाद ये रिलेशनशिप वो स्टार्ट करना चाहते हैं और वहां पर अपने आप को वो प्रूव करने की कोशिश पहले भी कर रहे थे। अब उनकी जो कोशिशें हैं उसे थर्ड पार्टी ने बहुत बुरी तरह से अफेक्ट किया है, जिसकी वजह से अभी आपके पार्टनर की ऐसी कोई कोशिश नजर नहीं आ रही है, बट उनका एम क्लियर नजर आ रहा है कि वो एक ऐसी शुरुआत करना चाहते हैं जहां पर आपको उनके ऊपर किसी भी तरह का कोई शक ना हो। और आपके पार्टनर को ऐसा महसूस हो रहा है कि आपने अपनी लाइफ के अंदर अपनी प्रैक्टिकल सिचुएशन को इतना ज़्यादा फर्म कर लिया है, अपने करियर को, अपने फाइनेंसेस को या फिर अपनी सोच को, जिसकी वजह से आप उनके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं। आप इमोशनल होकर उनके बारे में नहीं सोचते हैं, आप बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल होकर उनके बारे में सोचते हैं। ये चीज़ उन्हें बहुत तकलीफ देती है। आपके जो ये पर्सन है, इन्हें ऐसा महसूस होता है कि अब आपके लिए पैसा, आपका स्टेटस, आपके अपने बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं और उन अपनों की लिस्ट में आपके पार्टनर नहीं है। इस चीज़ की इन्हें बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। आपके पार्टनर को ऐसा महसूस होता है कि आप सेल्फिश हो गए हैं और आप इन्हें जब सेल्फिश मानते हैं ना, तो वो वाइब इन तक पहुंचती है और इन्हें इस चीज़ का बहुत ज़्यादा दुख होता है कि आप इन्हें बारीकी से समझ ही नहीं पाए हैं, आप इनके जज्बातों को समझते ही नहीं हैं। इस चीज का दुख आपके पार्टनर को सबसे ज्यादा रहता है। आपके पर्सन की अभी अभी जो ये डायरेक्शनल चेंज हुआ है, इसके बाद आपके पार्टनर संभले नहीं है। डायरेक्शन चेंज का मतलब ये नहीं होता है, जब मैं बार बार डायरेक्शन चेंज बोलती हूँ इसका मतलब ये नहीं होता है कि आपके पार्टनर ईस्ट में जा रहे थे तो वेस्ट में उन्होंने जाना शुरू कर दिया है। इसका मतलब ये होता है कि उनकी एनर्जी की डायरेक्शन चेंज हो गई है, सोचने की डायरेक्शन चेंज हो गई है, समझने की डायरेक्शन चेंज हो गई है और इस चीज का कंट्रोल उनके अपने हाथ में नहीं है। आपके पार्टनर अब जिस दिशा में बढ़ रहे हैं उसमें वो खुद के कंट्रोल में नहीं है, इसी वजह से तो इनडिसिजन की एनर्जीज में है। आपके पार्टनर के जज्बात आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर हाई हैं। ठीक है, आपके पार्टनर बहुत जज्बाती हैं इस रिश्ते को लेकर, बट आज के टाइम पर वो अपने जज्बातों को शो नहीं करना चाहते हैं। वो आपके लिए कभी भी बुरा ईश्वर से नहीं मांगते हैं। वो आपके प्रति कंपैशनेट हैं, लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि अगर ये बातें वो सामने से आकर आपके साथ करेंगे तो आप उनकी बातों का यकीन ही नहीं मानेंगे और आपको यकीन करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उन्होंने आपका फेथ तोड़ा है, इस बात को वो समझते हैं। ठीक है, आपके पार्टनर आज के टाइम पर आपके और अपने इस रिलेशनशिप को लेकर बहुत पॉजिटिव है। उन्हें ऐसा महसूस होता है कि अगर आपने इस रिलेशनशिप से मूव ऑन कर लिया तो उनका और आपका रिश्ता तो कभी भी ठीक नहीं हो पाएगा। आपके जीवन के अंदर तो कोई और पर्सन आ जाएगा या फिर आपकी प्रायोरिटीज चेंज हो जाएंगी, और अगर आपकी प्रायोरिटीज चेंज हो गई तो वो आपकी लाइफ के अंदर कम बैक नहीं कर पाएंगे। आपके पर्सन को अपने आसपास वाले लोगों पर भी बहुत ज़्यादा शक है। उन्हें ऐसा महसूस होता है कि उनके आसपास ही कोई ऐसा पर्सन है जो उन्हें आपकी ओर बढ़ने नहीं देता है, जो पर्सन आपको समझने में बहुत बड़ी रुकावट पैदा करता है कि आपके पर्सन आपके लिए क्या कुछ कर रहे हैं। ये बात आपके पर्सन जानते हैं। ठीक है, आपके पार्टनर ये बात जानते हैं। सो आइए अब दूसरे डेक से देखते हैं कि आपके पार्टनर जो हैं वो आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर क्या फील करते हैं।
उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, इस रिश्ते के लिए? आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है, आइए जानते हैं। तो पहला कार्ड है रिकवरी का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज परफेक्शन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज बिटर स्वीट का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज कॉम्प्लिसेंसी का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर ग्रैटिट्यूड का कार्ड है। आइए अब इस डेक से देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर क्या है। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर क्या है, आइए जानते हैं। तो पहला कार्ड है डे ड्रीम्स एंड डिसीजंस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज थ्रोट चक्रा का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज रिलीज का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज बिलीव एंड सक्सीड का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर हीलिंग बिगिंस का कार्ड है। ओके, सो जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है, सबसे पहले देखिए बहुत बारीकी से समझने की कोशिश कीजिएगा। आपके पर्सन इस रिलेशनशिप को रिकवर करना चाहते हैं। इस रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, उस प्रॉब्लम का रूट कॉज क्या है, इस बात को जानने की कोशिश वो करना चाहते हैं। पहले भी वो इसी चीज की कोशिश कर रहे थे जिसमें वो थोड़ा बहुत सक्सेसफुल भी हो रहे थे, लेकिन उसके बाद उनकी एनर्जी का चेंज इतने बुरे तरीके से 21 के आसपास हुआ, इसी मंथ की 21 के आसपास हुआ, कि आपके पर्सन के दिमाग से ये चीज़ अब निकल ही गई है कि उन्होंने क्या कुछ इस रिश्ते को सही करने के लिए किया और किस तरह से वो अपने इस रिलेशनशिप को सही कर सकते हैं। बट आज वो तड़प रहे हैं इस रिलेशनशिप को स्टेबलाइज करने के लिए। आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप को परफेक्शन की ओर लेकर जाना चाहते हैं। एक ऐसा परफेक्ट रिलेशनशिप जो आप दोनों ने इमेजिन किया था, एक दूसरे के साथ किया था, उस परफेक्शन की ओर आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप को लेकर जाना चाहते हैं। बढ़ना कैसे है ये वो नहीं जानते हैं। एक सोच है, एक विजन है उनका, लेकिन उस विजन को अभी के टाइम पर आपके पार्टनर एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे। आपके पार्टनर को वो सभी लम्हे याद आते हैं जो आप दोनों ने एक दूसरे के साथ बिताए हैं। वो आपकी उनके साथ नाराजगी, उनका आपको मनाना, आप दोनों का एक दूसरे के साथ बाहों में बाहें डालकर प्यार भरी बातें करना, एक दूसरे के जज्बातों को बिना कहे समझना, ये सारी चीज़ें आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा याद आती हैं। लेकिन आज वो एक फीलिंग ऑफ लॉस से गुजर रहे हैं। उन्हें इस चीज़ का गिल्ट भी है कि उनकी अपनी वजह से इस रिलेशनशिप में इतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं। उनके अपने गलत फैसलों की वजह से आज इस रिश्ते के अंदर एक पतझड़ आ गई है। उनके अपने गलत सोच की वजह से चीज़ें आज बहुत ही विपरीत चल रही हैं। लेकिन वो ईश्वर का शुक्रिया अदा करते हैं कि एटलीस्ट गॉड ने, डिवाइन ने आपको उनकी लाइफ में भेजा, जिसकी वजह से वो इस प्यार का मतलब समझ पाए हैं। प्यार जो ये वर्ड है, ये है तो 2.5 अक्षरों का एक शब्द है, लेकिन आपने अपने पर्सन को ये चीज समझाई कि प्यार के असली मायने क्या हैं। आपके जो पार्टनर हैं वो इस रिलेशनशिप के लिए डे ड्रीमिंग बहुत ज्यादा करते हैं। वो ये सोचते हैं कि काश ऐसा हो जाए, क्या काश वैसा हो जाए, लेकिन उनके एक्शंस में कोई भी चीज़ नज़र नहीं आती है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इल्यूजन की एनर्जीज के अंदर आपके ये पार्टनर हैं। जज्बात आपको लेकर बहुत हाई है। अब आप कहेंगे अगर इतना ज़्यादा आपको लेकर फील करते हैं तो बोलते क्यों नहीं हैं? उनका थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड है। वो जब भी अपने जज्बातों को शब्द देने की कोशिश करते हैं, उनकी हिम्मत उनका साथ नहीं देती है और वो अपनी बातों को वोकलाइज नहीं कर पाते हैं। वो जो कुछ भी आपको लेकर महसूस करते हैं वो आपके सामने व्यक्त नहीं कर पाते हैं और आपके पर्सन जो है ना, इस चीज से थक चुके हैं। एक्चुअली जो अपनी सिचुएशन है उसे अब वो रिलीज करना चाहते हैं
और इसी विश्वास के साथ वो आगे की ओर बढ़ रहे थे। जिस भी नेगेटिविटी का वो शिकार हुए थे, उस नेगेटिविटी को रिलीज करने की कोशिश आपके जो पर्सन है अपने एंड से बहुत बाखूबी कर रहे थे। लेकिन अचानक से परिस्थितियां ऐसी बदली कि जहां पर आपके पार्टनर को सक्सेस की उम्मीद थी, वहीं पर नेगेटिविटी ने उन्हें घेर लिया और आपके जो पर्सन है वो आपकी तरफ को आगे नहीं बढ़ पाए। आपके पार्टनर को ये इस बात की उम्मीद थी कि अब ये रिलेशनशिप हील हो रहा है, उनके जज्बातों को उन्हें एक्सप्रेस करने का मौका मिलेगा। लेकिन आपके पार्टनर का हार्ट चक्रा भी पूरी तरह से ब्लॉक्ड हो चुका है। वो जो कुछ आपको लेकर फील कर रहे हैं, वो अब उसे बहुत ही नीचे ले जाएंगे, मतलब अपने जज्बातों को ऊपर उठने ही नहीं देंगे, क्योंकि इस तरह की एनर्जीज की चपेट में आपके पार्टनर आ चुके हैं। ठीक है। फॉर पाइल नंबर 1 पीपल, मैं आपको यही कहना चाहूंगी कि आपको शायद इस चीज के बारे में पहले भी बताया गया होगा कि आपके पार्टनर कुछ इस तरह की एनर्जीज का शिकार हो जाएंगे उस नो मून पर। लेकिन ये उसका आफ्टर इफेक्ट है। अब आपके पार्टनर उस एनर्जी का शिकार हो चुके हैं, थर्ड पार्टी ने कोई गेम प्ले की है और आपके पार्टनर इस गेम में फंस चुके हैं। अब आप जितना मर्जी उनसे एक्सपेक्ट कर लीजिए, अभी के टाइम पर तो आपके पार्टनर अपने जज्बातों को आप तक लाते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। आपको यहाँ पर मैं एक ही गाइडेंस दूंगी कि अपने पार्टनर को इस ब्लैक मैजिक इफेक्ट से बाहर निकालिए। आपके पार्टनर के लिए आपको एक रीडिंग लेने की ज़रूरत है, ताकि आप उनकी ब्लॉकेजेस को अच्छे से समझ पाएं। उसके बाद उनके लिए कुछ रेमेडीज गो थ्रू कर पाएं, उनकी जो हीलिंग है वो आप गो थ्रू कर पाएं, क्योंकि आपके पार्टनर अपने इस रिलेशनशिप को हील कर रहे थे जहां से उनका यू टर्न स्टार्ट हुआ। ठीक है। इस थर्ड पार्टी की एनर्जी की वजह से वो यू टर्न आया है। सो अगर आप मेरे साथ अपनी ये रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आप अपने व्हाट्सएप के थ्रू या फिर ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। प्लीज़ डायरेक्ट कॉल मत कीजिएगा, डायरेक्ट कॉल उठानी पॉसिबल नहीं होती है। आप व्हाट्सएप पर मैसेज ड्रॉप कर दीजिए, आपको रिप्लाई ज़रूर आएगा। ठीक है। तो ये थी आपके पार्टनर की एनर्जीज। अब मैं उन लोगों के बारे में भी बात कर लेती हूँ जिन लोगों ने अपना हीलिंग का प्रोसेस मेरे साथ गो थ्रू किया है। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है, फिर आपकी नाराजगी होती है मेरे साथ कि मैम आप हमारे पार्टनर की एनर्जीज पिक नहीं करती हैं। आइए जानते हैं उन लोगों के लिए जिन्होंने अपना हीलिंग का प्रोसेस गो थ्रू किया है। तो ये कार्ड नीचे गिर गया था, पहला कार्ड है किंग ऑफ कप्स का कार्ड है। ओके, और देखते हैं। द नेक्स्ट कार्ड इज पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द स्टार का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज फोर ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द मैजिशियन का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। देखिए, करंट फीलिंग्स आपके पार्टनर की आपको लेकर बहुत एक तो हाई हैं। दूसरी बात, जब भी ये मैजिशियन का कार्ड आता है, जिन्होंने मेरे साथ पर्सनलाइज रीडिंग बुक की है या अपने हीलिंग का प्रोसेस गो थ्रू किया है, मैं आपको हमेशा बताती हूँ ये जो कार्ड होता है ये आपकी हीलिंग को रिप्रेजेंट करता है आफ्टर योर हीलिंग इज डन। ठीक है। तो हीलिंग का इफेक्ट ये हुआ है कि आपके पार्टनर के जो जज्बात कहीं ना कहीं दब गए थे, अब वो जज्बात आपके पार्टनर को तंग करते हैं ये कहने के लिए आपको कि वो आपसे प्यार करते हैं। ठीक है। मतलब वो जो जज्बात हैं उनका एक टर्मोइल आपके पार्टनर के अंदर चलता रहता है, एक फाइट चलती रहती है। लेकिन आपके पार्टनर को भी हालातों का पता है कि वो आपके साथ क्या कुछ करके आप तक आए हैं। तो इसलिए आपके पार्टनर बहुत स्पीड के साथ आपसे चीज़ें नहीं कह रहे हैं। वो बहुत जल्द आपको एक स्टेबल प्रपोजल देने वाले हैं। उनको अपने आसपास के हालात समझ आ गए हैं। जो भी थर्ड पार्टी थी आपके रिलेशनशिप में, उससे डायरेक्शन चेंज कर ली है आपके पार्टनर ने। और जो आपके पार्टनर हैं वो आज के टाइम पर थोड़े से आइसोलेटेड हैं। वो सोशलाइज कम कर रहे हैं, अपने जज्बातों को अपने तक रिजर्व करने की कोशिश कर रहे हैं। और आपके पार्टनर ये चाहते हैं कि जो पुरानी चीज़ें उन्होंने की हैं उसके जवाब वो आप तक लेकर आए। आपके हर सवाल का जवाब उनके पास होना चाहिए। वो ये भी चाहते हैं कि आप पुरानी बातों को आप भूल जाएं, और जब वो आपके सामने अपना प्रपोजल रखें या अपनी बातों को रखें तो आप उनके जज्बातों को समझें,
ऐसा आपके जो पर्सन है वो फील करते हैं, वो एक्सपेक्ट करते हैं और जल्द से जल्द वो आपके साथ यूनियन करना चाहते हैं। अपने जज्बातों को वो अच्छे शब्द देने की भी कोशिश कर रहे हैं। सो आई होप जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है, आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीज़ों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है, सोल डिवाइन जर्नी टैरो। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं और मैं अपनी डेली एंजेलिक गाइडेंस रोज रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। आप प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वहाँ पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। मेरा एक और चैनल भी है, सोल मिस्टिक टैरो। उस चैनल पर मैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनकी तरफ से आपके लिए उनके अनकहे जज्बात लव लेटर की फॉर्म में येस और नो पेंडुलम रीडिंग्स, इसी सभी रीडिंग्स मैं अपने उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। आप प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वहाँ पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। उस चैनल का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो नाउ लेट्स सी फॉर पाइल नंबर 2, जिन्होंने ये वाली पाइल चूज की है। आइए जानते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर क्या है। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर क्या है। पाइल नंबर 2 पीपल, आइए जानते हैं कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर क्या है। तो यहाँ पर पहला कार्ड है, 2 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, यहाँ पर नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज जजमेंट का कार्ड है, 7 ऑफ कप्स का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। आइए जानते हैं अब इस डेक से कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर क्या है। व्हाट आर द करंट फीलिंग, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर क्या है। तो पहला कार्ड है, द क्रोन का कार्ड है और देखते हैं। द नेक्स्ट कार्ड इज द लेडी एंड द लॉर्ड का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज पेज ऑफ कैलिसेस का कार्ड है। द वर्ल्ड ट्री का कार्ड है। 10 ऑफ एथेम्स का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 5 ऑफ एथेम्स का कार्ड है। जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है, एक बात मैं आपको बहुत क्लियरली बता दूं, जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है, कि आप दोनों के इस रिश्ते में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, उसके बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगी, लेकिन आपके पार्टनर के जो जज्बात हैं वो आपको लेकर बहुत ही एक हाई नोट पर हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम आपके पार्टनर के ज़ोडिएक साइंस की, जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है। यहाँ पर जो आपके पार्टनर के ज़ोडिएक साइंस मुझे नजर आ रहे हैं वो हैं एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, देन इज स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसिस, देन इज एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड सबसे कम यहाँ पर कैप्रिकॉर्न, वोगो, टॉरस है। जो आपके पर्सन है उन्हें इस बात का एहसास हो रहा है कि आप दोनों के बीच का जो ये रिश्ता है ये खत्म हो गया है।
जब उनके पास वक्त था चीजों को ठीक करने का, तब वो अपने आप को असहाय मानते रहे और उन्हें कोई रास्ता नजर नहीं आया। और आज के टाइम पर चीजें ठीक हो नहीं सकती हैं, क्योंकि अब कुछ भी नहीं बचा है, ऐसा आपके जो पर्सन है वो महसूस करते हैं। उन्हें रिग्रेट है, वो इस रिश्ते को इस तरह से खत्म होता हुआ नहीं देख पा रहे हैं, ना वो इस रिश्ते को इस तरह से खत्म करना चाहते हैं, लेकिन ये रिश्ता खत्म हो रहा है, इस बात का एहसास आपके पर्सन को हो रहा है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि आपने अपनी तरफ से अब इस रिश्ते को खत्म कर दिया है। आप इस रिश्ते से अब कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, आप अपने पार्टनर से अब कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। आपके पार्टनर एक्चुअली एक ऐसी सिचुएशन में है जहां पर उनके एक्शंस को हमेशा जज किया जाता है, उनके एक्शंस को कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। आपके पार्टनर आपको ये चीज बताना चाहते हैं कि इस रिश्ते में वो डबल फेसेड नहीं है, बल्कि इस रिश्ते को डसने वाला एक सांप है, जो दो मुंहा सांप है, जिसने इमोशनली इस रिलेशनशिप को ड्रेन किया, जिसने आपको दुख दिया, जिसने उन्हें दुख दिया। और आप दोनों के दुखों का कारण एक ही व्यक्ति है, जो उनकी साइड का कोई व्यक्ति है। इस बात की रियलाइजेशन आपके पार्टनर को हो रही है। आपके पार्टनर करंटली ये फील कर पा रहे हैं कि वो आपको गलत समझते रहे, वो खुद को गलत समझते रहे, खुद रिग्रेट की फीलिंग्स में रहे, गिल्ट की फीलिंग्स में रहे, लेकिन यहाँ पर तो जिम्मेवार कोई और पर्सन है। यहाँ पर तो ना कोई आपकी गलती है, ना उनकी गलती है। वक्त और हालातों ने उन्हें गलत साबित कर दिया, गलत हालात थे, वो गलत नहीं थे। ठीक है, आपके पार्टनर के आपको लेकर इमोशंस बहुत हाई हैं, वो आपको बहुत प्यार से बताना चाहते हैं कि वो आपसे बेहद मोहब्बत करते हैं। ये आप भी उनके मुंह से सुनना चाहते हैं। सही कहा ना मैंने? आपके पार्टनर आपसे सच में बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, वो बहुत ज्यादा प्यार करते हैं आपसे। उनके प्यार की कोई सीमा नहीं है और इस इमोशन को वो आपके सामने रखना चाहते हैं। लेकिन उन्हें ऐसा लग रहा है जिस तरह का एनर्जी का बहाव चला है, उसके चलते आपने अपने इमोशंस को बांध लिया है। अब आप अपने इमोशंस को उनके सामने नहीं व्यक्त करेंगे। आप पता नहीं उनसे प्यार करते भी हैं कि नहीं, इस चीज को लेकर आपके जो पर्सन है वो बहुत ज्यादा डाउटफुल है। अब आप कहेंगे मैम हम तो उनके लिए तड़प रहे हैं और उनके मन में ये डाउट है। इसको कहते हैं एनर्जी गैप। ये एनर्जी गैप इस थर्ड पार्टी द्वारा क्रिएट किया गया है, जो आप लोगों के केस में बहुत क्लियरली नजर भी आता। ठीक है, आपके पर्सन कोई भी मूवमेंट फ्रीली नहीं कर सकते हैं। वो करंटली बहुत ही डरा हुआ भी महसूस करते हैं, क्योंकि उनके छोटे छोटे एक्ट से उन्हें जज किया जाता है। और आपके पर्सन इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा परेशान है। आपके पर्सन को मजबूरी में इस थर्ड पर्सन की बात को मानना पड़ता है। अब आप कहेंगे ऐसी क्या मजबूरियां हैं? हालात बने होते हैं, हर केस में अलग अलग हालात होंगे। कई केसेस के अंदर यहाँ पर कुछ खो देने का डर होगा, कहीं पर कुछ फाइनेंसेस इन्वॉल्व होंगे, कहीं पर आपके पर्सन ने पास्ट में कोई गलती की है जिसको लेकर ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को ब्लैकमेल कर रही है। तो आपके पार्टनर एक्चुअली इस टाइम पर इस थर्ड पार्टी के हाथ की कठपुतली है। तो जब इंसान किसी और के हाथों में आ जाता है तो वो अपनी मर्जी का मालिक नहीं रहता है, और यही चीज यहाँ पर नजर आ रही है। आपके पार्टनर पूरी स्ट्रेंथ के साथ, पूरी मेच्योरिटी के साथ इस रिलेशनशिप को निभाना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि वो अपने इमोशंस को बहुत डीपली आपके सामने रखें और आप उनके इमोशंस की कद्र करें। वो अपने अंदर से पूरी जान लगा रहे हैं आपके और अपने इस रिश्ते को सही करने के लिए। उन्हें जितनी समझ है उसके अकॉर्डिंग वो स्टेप्स लेते रहते हैं। आप ये क्यों सोचते हैं कि जो आपके पर्सन है वो आपके और अपने रिश्ते के लिए कुछ भी नहीं करते हैं? आपका ये थॉट प्रोसेस जनरली रहता है, और क्यों रहता है मुझे नहीं समझ आता है। जब आप दोनों इस रिश्ते में थे तो एक इंसान के अंदर आपको लेकर इमोशंस खत्म कैसे हो गए? जब उसे रिग्रेट की फीलिंग है, जब उसे गिल्ट की फीलिंग है, इस चीज को समझने की जरूरत अब आपको भी है। आपके पर्सन को इस टाइम पर कुछ भी चीजें क्लियरली नजर नहीं आ रही है।
वो एक इल्यूजन की एनर्जीज में है। उन्हें नहीं समझ आ रहा है कि जिंदगी के अंदर जो ये मल्टीपल चीजें हो रही हैं उन्हें कैसे हैंडल करना है, कैसे अपनी लाइफ को सेटल करना है, किस चीज को वो पहले हैंडल करें, किस चीज को बाद में करें और कैसे करें। इन चीजों के बारे में आपके पर्सन कुछ भी बारीकी से समझ नहीं पा रहे हैं। यहाँ पर आपके पार्टनर एक्चुअली गलत साबित हो जाते हैं, आपकी नजरों में वो गलत बन जाते हैं, क्योंकि वो चीजों को सेट करने में बिजी रहते हैं कि ऐसे चीजें ठीक हो सकती हैं, ऐसे चीजें ठीक हो सकते हैं। उतनी देर में आप उनको लेकर एक जजमेंट पास कर चुके होते हैं। आपके अकॉर्डिंग आपके जो ये पर्सन है ये बहुत सेल्फिश है, इन्हें इस रिश्ते से कोई मतलब नहीं, इन्होंने आपको यूज किया। आपका थॉट प्रोसेस ऐसे चलता है। और यहाँ पर आप भी बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। और आप में से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नीचे कमेंट सेक्शन में आकर मुझे ये बात कहते हैं कि मैम आप तो हमारे पर्सन की फेवर में हैं, आपके पर्सन मेरे किसी भी तरीके की किसी कनेक्शन में नहीं है, आपके पर्सन है, मेरे कोई रिश्तेदार नहीं है। मैं आपको एक पॉइंट ऑफ व्यू दे रही हूँ कि इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर चीजों को सोचा जाए तब आपको क्लियरली चीजों का समझ आ सकती हैं, चीजें कि कैसे हो रही हैं, आपको क्लैरिटी मिल सकती है चीजों को लेकर। इस टाइम पर आपके पर्सन एक्चुअली आपके लिए तड़प रहे हैं। वो अपने एक्शंस को एनालाइज करते हैं। उन्होंने आपके लिए जो कुछ भी किया, आपके अगेंस्ट किया, आपकी फेवर में किया, उन सारी चीजों को आपके पर्सन एनालाइज करते हैं। और उस एनालिसिस में आपके एक्शंस एनालिसिस में नहीं होते हैं। आपने जो कुछ भी किया उसके लिए वो बहुत ज्यादा ग्रेटफुल है। अब आपके पार्टनर ये चाहते हैं कि उनकी खुशियों का श्री गणेश किसी तरीके से हो पाए, ईश्वर उनकी मदद करें। आपके पर्सन इस रिलेशनशिप को लेकर बहुत डिफेंसिव है। चाहे सामने से आप उनसे बात करते हैं, नहीं करते, आप दोनों की एक दूसरे से बात हो पाती है, नहीं हो पाती है, आपके पर्सन के अगेंस्ट आप चाहे चार बातें कह ले हैं, बट आपके पर्सन आपके खिलाफ एक बात भी नहीं सुनते हैं। वो आपके अगेंस्ट कुछ भी सुनना पसंद नहीं करते हैं। अगर कोई पर्सन आपको गलत प्रूफ करने की कोशिश करता है तो आपके पर्सन इतने ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं कि वो उस पर्सन को गलत प्रूफ कर देते हैं, बट आपके खिलाफ किसी को कुछ बोलने तक नहीं देते हैं आपके पर्सन। और आप इन्हें गलत मानते हैं, आप इन्हें के बारे में गलत सोचते हैं। तो ये नजरिया है, थोड़ा सा नजरिया बदलिए, उस प्यार को समझिए जो उन्होंने आपसे किया है। अब आप कहेंगे मैम वो कौन सा हमारे प्यार को समझते हैं। अगर प्यार को समझते ना होते, अगर आपके प्यार की कद्र ना होती तो इस तरह से इस रिलेशनशिप को डिफेंड ना कर रहे होते। इतना तो मैं भी जानती हूँ। अगर उन्हें कोई फर्क ना पड़ता तो आगे मूव कर जाते ना। फिर इल्यूजन में रहकर भी आपके बारे में सोचना, अपने आसपास की चीजों को जज करना फिर क्यों कर रहे हैं। आपके जो ये पर्सन है ये आपको एक स्टेबल प्रपोजल देना चाहते हैं, ठीक है। जितने हाई इनके इमोशंस हैं उतनी हाई एक तड़प भी है इनमें कि इन्हें आपके सामने अपने जज्बातों को रखना है। इन्हें आपको एक ऐसी कमिटमेंट देनी है जिससे कि आपको सेफ्टी सिक्योरिटी महसूस हो। इन्हें अपने हालातों को आपके सामने रखना है। इमोशंस हाई होने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि इनके अंदर ही इमोशंस है और उसे ये एक्सप्रेस नहीं करना चाहते हैं, बिल्कुल करना चाहते हैं। ये जो आपके पार्टनर हैं आज के टाइम पर फ्यूचर के सपने देखते हैं कि आपके साथ इनका फ्यूचर बहुत अच्छा होगा। जब आप इनके साथ होंगे तो इनके जीवन की हालत कैसी होगी, इनके जीवन के कैसे हालात बनेंगे, ये अपने जीवन में किस तरह से स्टेबल हो जाएंगे। इनके अंदर जो ये एक डर बैठ गया है कि अपने लव्ड वन को खो देना जिंदगी की सबसे बड़ी कमजोरी होती है, वो डर निकल जाएगा। उसके बाद ये अपने इमोशंस को एक किसी ना किसी सरप्राइज के तरह आपके सामने रखेंगे। ये आपको आपके जीवन की हर एक खुशी देंगे, या आपको एक कंप्लीशन की फीलिंग देंगे। ऐसे डी ड्रीमिंग्स आज के टाइम पर आपके पार्टनर करते हैं, डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, ठीक है। एक्शन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर बड़ा सोच समझ कर एक्शन उठाते हैं आपके पार्टनर। जो कुछ भी करते हैं बहुत सोच समझ के करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है उनके आसपास के कुछ ऐसे हालात हैं जिन्हें अपने आप में कंट्रोल कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, ठीक है।
यहाँ पर 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। एक्चुअली आपके पार्टनर कुछ ऐसी परिस्थिति में भी फंसे हुए हैं जहां पर उनके ऊपर कुछ सोशल प्रेशर है, उनके अपनों का कुछ प्रेशर है उनके ऊपर। उस प्रेशर को ओवरकम करने की कोशिश आपके पर्सन करना चाहते हैं, कर भी रहे हैं, लेकिन अपने तरीके से जिसकी स्पीड कम है। और कई बार ये चीज़ें रिजल्ट देती हैं, कई बार उन्हें चीज़ें रिजल्ट नहीं देती हैं। इस वजह से आपको अपना रिलेशनशिप स्टक ही लगता है, क्योंकि जो भी थर्ड पार्टी है ना आप दोनों के इस रिलेशनशिप में, वो थर्ड पार्टी एक डबल फेसेड पर्सनालिटी है, और ये डबल फेसेड पर्सनालिटी आपके पर्सन को बैकस्टैब करती है बार बार। और आपके पर्सन को इस चीज़ का बहुत बुरा लगता है कि आप अपने पर्सन को धोखेबाज मानते हैं, आप उन्हें फरेबी मानते हैं। वो कोई डबल फेसेड पर्सनालिटी नहीं है, उन्होंने आपको कोई धोखा नहीं दिया है, धोखा उनके साथ हुआ है, ये वो करंटली महसूस करते हैं। वो इस बात से बहुत हैरान है कि आप किस तरह से ये सोच उनके प्रति बना लेते हैं कि उन्होंने आपको धोखा दिया। इस चीज की बहुत हैरानी होती है आपके पर्सन को। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जी क्लियर हुई होगी। आइए जानते हैं अब इस डेट से आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपको लेकर, अपने रिश्ते को लेकर क्या है। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर क्या है, आइए जानते हैं अब इस डेट से क्या करंट फीलिंग्स हैं। तो पहला कार्ड है कंप्लीशन का कार्ड है, डिस्कवरी का कार्ड है, परसिवरेंस का कार्ड है, ग्रीफ का कार्ड है, गॉसिप का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर डेस्टिनी का कार्ड है। आइए अब दूसरे डेक से जानते हैं कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर क्या है। आपके पार्टनर करंटली क्या फील करते हैं आपके लिए, इस रिश्ते के लिए, आइए जानते हैं। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर क्या है, आइए देखते हैं। तो पहला कार्ड है ट्रस्ट का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज डार्केस्ट फियर्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज स्ट्रेंथनिंग बॉन्ड्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज अपॉर्चुनिटी बेकन्स का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर डेडिकेटेड एफर्ट का कार्ड है। देखिए, आपके पार्टनर को ये महसूस हो रहा है कि आपने इस रिश्ते को खत्म किया है अपनी तरफ से, और ये उनका सबसे भयानक पार्ट है उनकी लाइफ का, कि जब उन्हें आपकी तरफ से ये वाइब आती है कि आपने इस रिश्ते को हमेशा हमेशा के लिए दफना दिया है। आपके पार्टनर की ओर से ये रिश्ता खत्म नहीं हुआ है, बल्कि जब से उनकी आपसे दूरियां क्रिएट हुई हैं, तब से उन्हें इस बात का एहसास हो रहा है कि आप उनसे बहुत प्यार करते हैं, प्यार के मायने क्या है वो इस चीज को अब समझ पा रहे हैं। आपके पर्सन को ऐसा महसूस होता है कि जिंदगी पता नहीं उन्हें कौन सी डायरेक्शन में लेकर जा रही है। क्या ये रिश्ता पहले जैसा होगा, ये डर उन्हें बहुत ज्यादा सताता है। आज के टाइम पर आपके पार्टनर बहुत ही ज्यादा पेनफुल एनर्जीज में हैं। उन्हें समझ नहीं आता है कि ये दर्द वो आपके सामने कब रख पाएंगे, अपना डर वो आपके सामने कब रख पाएंगे। उन्हें गिल्ट भी बहुत ज्यादा है कि जो कुछ भी उन्होंने आपके साथ किया वो गलत था, जिस तरह से वो पोर्ट्रे हुआ वो गलत था। और उन्हें इस बात का एहसास है कि जो उनकी साइड में जो थर्ड पार्टी है वो उन्हें बहुत ज्यादा मैनिपुलेट करती है। आपके खिलाफ बोल बोल कर इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को आपके खिलाफ खड़ा कर दिया। इस बात का एहसास अब आपके पार्टनर को बहुत ज्यादा होता है, लेकिन आपके पार्टनर के अंदर एक डिटर्मिनेशन है, वो मैं महसूस कर सकती हूँ। आपके पार्टनर इस चीज को मानते हैं कि आप उनकी किस्मत में लिखे हैं, और उनकी किस्मत उनसे कोई भी नहीं छीन सकता है। कोई इंसान जितनी मर्जी कोशिश कर ले, आप दोनों को सेपरेट नहीं कर पाएगा। इस चीज की फीलिंग, ये डिटर्मिनेशन है उनकी। लेकिन जब आपकी तरफ से उन्हें बहुत ही ज्यादा कोल्ड वाइब्स आती हैं, तो वो डर जाते हैं, सहम जाते हैं। आपके पर्सन ये चाहते हैं करंटली कि आप उनके ऊपर विश्वास करें, और इस रिश्ते की एक नई शुरुआत इस विश्वास पर हो। बहुत सारे डर हैं उनके आसपास।
आपको खो देने का डर, इस थर्ड पार्टी सिचुएशन से एकदम से निकलने का डर, क्योंकि एकदम से अगर निकलेंगे तो इस थर्ड पार्टी का भी कोई रिएक्शन होगा और वो ये नहीं चाहते हैं कि ये रिएक्शन इतना बुरा हो कि आप दोनों की जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए अनस्टेबल हो जाए। आप दोनों का ये बॉन्ड वो गहरा करना चाहते हैं, वो नहीं चाहते हैं कि ये बॉन्ड खत्म हो जाए। और आपको भी अपनी सोच इसी तरीके की रखनी चाहिए। आपको भी मौका मिला इस रिश्ते को सही करने का, आपके पार्टनर को भी मिला। आपके पार्टनर उस टाइम पर उस मौके को पहचान नहीं पाए, आपने देखकर भी उस चीज को अनदेखा कर दिया और इस वजह से आज के टाइम पर भी आपका जो ये रिलेशनशिप है इसके अंदर पेन बहुत ज्यादा है। आपके पर्सन को जितनी समझ है वो अपनी समझ के अकॉर्डिंग डेडिकेशन से एफर्ट लगा रहे हैं, एफर्ट लगाते हैं वो। अब ये मत सोचिए कि आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप के लिए कोई भी एफर्ट नहीं लेते हैं। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो यहाँ पर आपकी सोच कहीं ना कहीं गलत है। लेकिन आपके पार्टनर को एक्चुअली ये नहीं पता है कि कौन से डायरेक्शन में लिया गया एफर्ट उन्हें आप तक पहुंचा देगा। अगर आप इस बात को समझकर अपनी तरफ से भी कोशिश करने की एक बार ठान ले तो ये रिश्ता पहले से बहुत खूबसूरत बन सकता है। इस रिश्ते में अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। आपके इस रिलेशनशिप में आपकी तरफ भी फीलिंग्स है, उनकी तरफ भी फीलिंग्स है। तो अपनी फीलिंग्स को आप एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर तब लेकर आ सकते हैं जब आप दोनों के बीच में ये एनर्जी गैप खत्म होगा। अब ये एनर्जी गैप क्यों क्रिएट हुआ है ये जानने के लिए आपको अपने इस रिश्ते की ब्लॉकेजेस को जानने की जरूरत है। उसके लिए आप अपने पार्टनर के लिए, अपने इस रिलेशनशिप के लिए एक रीडिंग लीजिए। उससे आपको समझ आएगा कि कहाँ पर ब्लॉकेजेस हैं एंड अकॉर्डिंगली आप रेमेडीज गो थ्रू कर सकते हैं और आपका ये रिलेशनशिप बहुत ही खूबसूरत बन सकता है जिस तरीके की एनर्जीज आज करंट में आपके पार्टनर की नजर आ रही है। ठीक है। अगर आप मेरे साथ अपनी ये रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू आप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। अब हम बात करेंगे उन लोगों के बारे में जिन्होंने अपना हीलिंग का प्रोसेस गो थ्रू किया है मेरे साथ। आइए जानते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है। आपको लेकर, अपने इस रिश्ते को लेकर आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है, आइए जानते हैं। तो पहला कार्ड यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, 3 ऑफ कप्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 9 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 3 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 10 ऑफ वैंड्स का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। देखिए, जिन्होंने अपना हीलिंग का प्रोसेस गो थ्रू किया है, आपके केस में आई थिंक यहाँ पर 2 टाइप की थर्ड पार्टीज रही हैं। कोई घर की थर्ड पार्टी, कोई बाहर की थर्ड पार्टी। आपके पार्टनर उन दोनों के प्रति बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो चुके हैं। अपने आप को उन्होंने एक बैरियर, एक एनर्जी बैरियर में बांधा है। आपके पार्टनर की जिंदगी के अंदर क्या कुछ चल रहा है वो इस थर्ड पार्टी के साथ बिल्कुल भी शेयर नहीं करते हैं। वो इस थर्ड पार्टी को कुछ भी नहीं बताना चाहते हैं और आपके पार्टनर इस बात से सहम गए हैं कि उनके आसपास वाले ही लोग इस तरीके से उनके रिश्ते को खत्म करने की कोशिश कर रहे थे। तो आपके पार्टनर एक सेल्फ आइसोलेशन वाली जो एनर्जीज हैं उसके अंदर खुद गए हैं। मतलब ये नहीं है कि यूनिवर्सल एनर्जीज उनके लिए ऐसी चली हैं। एक्चुअली आपके पार्टनर को एक धक्का लगा है कि किस तरह से आपके और उनके रिश्ते को तोड़ने की साजिश रची गई है। आपके पार्टनर आपको लेकर, अपने इस रिश्ते को लेकर बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, फ्यूचर की चीजों के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा बर्डन में है कि ये जो मेस उनके जीवन में क्रिएट हुआ है इसे साफ कैसे करना है। आपके पार्टनर के लिए सोशल ऑब्लिगेशंस तो हैं और उन्हें क्रॉस करने की कोशिश आपके पार्टनर अपने लेवल पर कर रहे हैं। करंटली इस रिलेशनशिप को लेकर पॉजिटिव हैं, लेकिन अभी हाल फिलहाल में उनके सामने इस थर्ड पार्टी का चेहरा आया है तो वो काफी शॉकिंग उनके लिए चीजें रही हैं। ओके, आई होप जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है, आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीजों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो।
अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है, सोल डिवाइन जर्नी टैरो। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं, और मैं अपनी डेली एंजेलिक गाइडेंस रोज रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। आप प्लीज उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वहां पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहां के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। उस चैनल का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मेरा एक और चैनल भी है, सोल मिस्टिक टैरो। उस चैनल पर मैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनकी तरफ से आपके लिए उनके अनकहे जज्बात, येस और नो पेंडुलम रीडिंग्स, ऐसी सभी रीडिंग्स मैं अपने उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। आप प्लीज उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वहां पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहां के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। उस चैनल का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। See you soon.